हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कथा दी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल organization working for the elimination of child labor in India suggest that there is no end in sight to the sordid saga of child labor. The studies conducted reveal the nightmarish ordeals that a vast majority of children undergo for getting the basic necessities of life. देखिए क्वेश्चन है कि डॉट डॉट ऑफ चाइल्ड वर्क इन हजार्डस कंडीशंस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मिलियंस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिलियंस। नेक्स्ट, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन। फिर दी सोसाइटी इज स्यूड ऑफ डॉट डॉट टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी इनसेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इनसेंसिटिविटी। ठीक है, दी सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ इनसेंसिटिविटी टुवार्ड्स। तो देखिए, एक्यूज्ड ऑफ इनसेंसिटिविटी मतलब होता संवेदनहीनता का आरोप। फिर दी वर्ड हर्ट रेंडिंग मीन्स, तीन का होगा बी, डिस्ट्रेसिंग। तो हर्ट, तो यहाँ पे हर्ट रेंडिंग यानी दिल को तकलीफ देने वाला, डिस्ट्रेसिंग कष्टप्रद। चार है दी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय, फोर का ए यानी अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कहता देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन कंडीशन। फाइव का होगा सी, हेल्पलेस। तो गरीब बच्चों का जो बचपन, हेल्पलेस यानी अभागा, दयनीय था। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स है कि द फैमिली जेंडर ऑफ प्रिंस इज। छः के है बी, प्रिंसेस। द फैमिली जेंडर ऑफ प्रिंस इज प्रिंसेस। द फैमिली जेंडर ऑफ प्रिंस इज प्रिंसेस। नेक्स्ट है कि विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। सेवन का होगा ए, ईस्ट। द डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। फिर द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, एट का बी ऑप्शन, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो होगा GOVERNMENT, गवर्नमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। कहता है कि स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक आपत्ति का विषय है। जो मनुष्य भोजन का जो है एक कवल खाता है, वह दूसरे को वह ग्रास खाने से रोकता है, उसके कौर छीनने के लिए भी तैयार हो जाता है। किंतु जो मनुष्य कविता पाठ का आनंद लेता है अथवा कविता लिखता है, वह किसी दूसरे के कविता के आनंद लेने या कविता लिखने में बाधा नहीं डालता। यही कारण है कि स्थूल वस्तुओं के विषय में अन्य आवश्यक जो है न्याय आवश्यक है, और जो है मानसिक स्वास्थ्य के विषय में ऐसे अवसर अथवा परिवेश की आवश्यकता है जो कि उनकी प्रत्याशा को जो है युक्ति संगत बनाता है। क्वेश्चन देखिए, कहता मानसिक पोषण हेतु वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आवश्यक है, नौ का सी, युक्ति संगत पर्यावरण की। सुकरात निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं यदि ये ऑप्शन उनकी जीवन कार्य परिसमाप्त रह जाता है। 11, कहता एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भोजन का ग्रास इसलिए छीनने को उद्धत रहता है क्योंकि वह पदार्थ जो अधिकार का विषय है। 11 का सी, भौतिक एवं स्थूल होने से। 12 में है कि धन लिप्सा ऐसे महापुरुषों की अनुप्रेरित नहीं करती जो सक्षम है। 12 का ए, सृजनात्मक कार्य करने में। फिर है कि रेखा चित्र वाक्य जो का ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है कि सामान्यतः। 13 का बी ऑप्शन, यानी विचारक धन संपन्न नहीं होते। नेक्स्ट है कि व्यक्ति समाज की इकाई और शिक्षा व्यक्ति की सत्य चिंता और आनंद की सहानुभूति करने योग्य बनाती है। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का जो है मूल स्रोत समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा वो
शिक्षण संस्थान का समाज में विशेष जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर जो विशेष बल दिया जाने लगा है। समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण जो संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। हमारी सामाजिक मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण है 15 का ए, नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ, तो बी ऑप्शन यानी छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण का। 17 नंबर उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है सी ऑप्शन यानी नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। शिक्षा का अभिप्राय 18 का शिक्षा का अभिप्राय सी यानी जीना सीखने की कला। फिर है कि चारपाई शब्द है 19 का ए, योग रूट। चारपाई शब्द है योग रूट। योग रूट शब्द वे होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। फिर 20 है कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद सहायता कर सके। 20 का होगा बी यानी अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है कि पुस्तकें धराधर बिक रहे हैं। धराधर में जो शब्द का कौन सा रूप है, तो 21 का देखिए, 21 का होगा सी ऑप्शन यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो 21 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी पुस्तकें धराधर बिक रहे हैं। धराधर में क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद छोड़ने पर बनती हैं क्रिया विशेषण कहलाते। कहता दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। 22 का सी बाहर भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन यानी शब्द विचार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है शब्द विचार कहलाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज, बीज है। और व्युत्पत्ति के आधार पर जो है 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और विकारी। 24 है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, रिक्त स्थान, खाली स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। 24 का होगा ए ऑप्शन पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई। नेक्स्ट कहता कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है, तो 25 का होगा ए। तो देखिए नेत्र का पर्यायवाची है अच्छी। ठीक है, नेत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द है चश्म, ठीक है, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, आँख, दृग, विलोचन, लोचन। नेक्स्ट है कि मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में जो है भूतकालिक भेद है। 26 का सी पूर्णभूत। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्णभूत। फिर है कि वधु का बहुवचन रूप क्या होगा, 27 का ए वधु। कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर। 28 का ए यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। 29 का हो जाएगा सी हम हो जाएगा। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम हम है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में हम लोग, हम सब। फिर है कि सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए निपात, तो 30 का होगा सीमा ने कल काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात भी है, क्या है, भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर